हेलो फ्रेंड्स। मेरे साथ हैं डॉक्टर ईशा भौमिक, जिन्होंने एफएमजी एग्जाम में अभी 165 स्कोर के साथ बहुत इजीली एग्जाम क्रैक की है। तो डॉक्टर ईशा, सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। तो पहला रिएक्शन क्या था डॉक्टर ईशा का? पता था हो जाएगा, या थोड़ा डाउट था, या स्कोर का बस आइडिया नहीं था, ये तो कंफर्म था हो जाएगा? ला जीटी में जैसे स्कोर आते थे तो पास तो हो रही थी, उसमें भी तो एक होप थी कि पास हो जाऊंगी। मैनिफेस्ट बहुत करती थी कि हो जाऊंगी पास। और लेकिन डाउट था कि स्कोर का, कि कैसे होगा, क्या होगा, उतना नहीं आइडिया था। बट हो गई यही, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस। नहीं, नो डाउट एट ऑल। मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ। जिनके बहुत हाई स्कोर आ जाते हैं, या जिनको पहले सुपर सुपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो भी अपने पीडीएफ रिजल्ट को कम से कम 10 बार चेक करते हैं। तो क्या आपको भी एक बार से ज्यादा चेक करने की जरूरत पड़ी? हाँ ऑब्वियसली। जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने 2-3 बार चेक किया, फिर रात के 3 बजे उठ के वापस चेक की कि शायद मैंने गलत पीडीएफ तो नहीं देख लिया। ऐसे अच्छा, ही कहीं ऐसा बहुत ना हो कि बार। सेलिब्रेशन कर ले हैं? नहीं नहीं, दैट्स हाँ ग्रेट। देखो, आपने मेहनत की है, रिजल्ट तो आना ही था। कुछ स्टूडेंट्स का लक थोड़ा खराब होता है, कई बार इतनी मेहनत करने पे नहीं आता, बट यू हैव डन अमेजिंगली वेल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं डॉक्टर ईशा, इंडिया में? मैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा है? पहले तो मैंने यूक्रेन से की थी, फिर वर्क की वजह से ट्रांसफर लेना पड़ा था। तो ग्रेट वही। ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर ईशा, आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कोलकाता में तो काफ़ी एफएमजीज हैं, हमारे इतने सालों से स्टूडेंट्स रहे हैं, सेरिबेलम के भी, मेरे भी। तो होती है कभी उनसे मुलाकात या बात होती है? ये सर, दे आर वेरी वेरी मच हेल्पफुल। इवन जब पिछले साल का एफएमजी का रिजल्ट आया था तो हम्म। मैंने उनको ही पहले कॉल करके कांटेक्ट की थी कि ओके। कैसे करना है, कहाँ कहाँ से किए आप लोगों ने। उन्होंने बोला आंख बंद करके मिशन 200+ ज्वाइन कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। मैंने बोला है तो, हाँ तुम बस कर लो, आंख बंद करके कर लो। और सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे, तो मेरे घर के पास जितने बच्चे थे सबने सेरिबेलम से किए थे, सबने। क्या तो बात है! मैं तो तो मैंने वही मोटिवेशन था, ज्वाइन कर लिया मैंने फिर। तो फिर कोलकाता के में पार्क स्ट्रीट के साथ साथ एक सेरिबेलम स्ट्रीट बनवा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर। ओके। डॉक्टर ईशा, यूजली ना मैं जैसे इंटरव्यूज इतने दिनों से एफएमजी स्टूडेंट्स के ले रहा हूँ, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी वर एबल टू मेंटेन आर 100% अटेंडेंस, हम कर पाए थे। आप कर पाए थे अटेंड लैब 1 में सारी लाइव क्लासेस? क्योंकि डेली शाम को 5 बजे से हम रात के 12-1 बजे तक आपको बिठाते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ, मम्मी खिला देती थी बीच में आके जब ब्रेक होता था। हम्म। बट करे थे मैंने सारे, लैप 1 के तो मैंने सारे किए थे। क्या बात है, क्या बात है! जो रोल आपकी मम्मी यहाँ पे प्ले करी है, मेरी वाइफ प्ले करती है यहाँ पे, जब क्लास चल रही होती है लाइव। अभी परसों से ना एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें सेम साइकिल विल रिपीट। लैब 2 में आपने अच्छा। ईएनडी, लैब 3 में मैराथन एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन करे अटेंड? मैराथन। यस सर। यस सर, सारे एग्जाम मैंने कुछ भी नहीं छोड़े। लेट नाइट पीवाई हम्म। की पीवाई क्यू से लेके जीटी से लेके ईच एंड एवरी टेस्ट एंड डिस्कशन मैंने कभी नहीं छोड़ा। वो मैंने, मेरे को करना ही था, मतलब कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ सकती मैं। भले ही कभी लाइव क्लास कुछ वजह से एक दो छूट भी जाए, वो रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। लेकिन टेस्ट एंड क्योंकि उसी से ही मैं इवेलुएट कर पाती कि हाँ वो सब्जेक्ट मेरा कितना रेडी है। दैट्स इट। अरे वाह, ग्रेट! क्योंकि ना ज्यादातर कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी लेक्चर्स पे फोकस करते रहते हैं, लेकिन ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ना अपने आप को इवेलुएट करते हैं। तो आपको लगा कि लेट नाइट पीवाईक्यू जीटीस का कुछ प्रिपरेशन में यूज है? बहुत हेल्पफुल है सर। लेट नाइट व्यू लास्ट के टाइम पे तो लगा था कि मतलब सारे के सारे याद हो गए कि ये तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही है। और वो जो लास्ट में लेट नाइट पीवाई को मिक्स बैग आते हैं ना, 50-50 हाँ। क्वेश्चंस, हम्म। तो वो भी एग्जाम के दिन ना बहुत हेल्प की थी। मुझे लग तो रहा था कि मैं लेट नाइट पीवाई क्यों सॉल्व कर रही हूँ, 50-50 क्वेश्चन बस करना है ऐसे। तो हम्म। बहुत रिलैक्स लग रहा था कि ये तो लेट नाइट पीवाई क्यू जैसे ही है। क्या बात है! और ग्रैंड टेस्ट जैसे हम देते हैं, कई बार स्कोर कम आ जाता है, कई बार ज्यादा आ जाता है, उससे एक स्टूडेंट की साइकी पे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपको कोई टेंशन होती है कम आता है तो? हाँ, जैसे कि फर्स्ट जो मेरी जीटी थी ना, उसमें मेरी 110 स्कोर आया था। फर्स्ट हम्म। जीटी जो मैंने दी, हम्म। तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गई थी कि शायद नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे। फिर मेरे सीनियर्स ने बोला ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम बस लगे रहो। सर लोग मैडम जो भी जो बोल रहा है बस
करते रहो, क्लासेस करते रहो, उनका बातें सुनते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर लास्ट में अच्छे स्कोर आने लगे थे तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। हम्म। दैट्स इट। और क्या बात है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हो जाते थे वही। क्या बात है। देखो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि सीनियर्स यूजली ना आपको हमेशा इनवेरिएबली सही गाइड करते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपकी प्रिपरेशन की जर्नी स्मूथ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कहते हैं कि मेरा लो आ गया, अप फेज आ गया, फिर लो फेज आ गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये सब मैं अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, फिर हम्म। सितंबर में मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, ओ। फीवर एंड ऑल। ओ। फिर और एक होता है ना कि अगर कुछ चीज लैग हो जाता है फिर और टेंशन होने लगता है हम्म। कि हम्म। मेरा छूट गया ऐसा कुछ। बट मैं फिर मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती हूँ ऐसे। फिर वही मेरे सीनियर्स और मेरी रूममेट जो थी ना उसके भी हो गए। हमने अच्छा। साथ में ही डिसाइड करा था कि हम एक ही साथ सेरिबेलम लेंगे क्योंकि हमको सेरिबेलम में भी साथ में जाना है। तो क्या बात है। उन्होंने उसने भी मुझे मोटिवेट की, हर रोज बोलती थी कि आज का कर लिया ना तूने, आज का क्लासेस हो गया ना, आज का हम्म। वो कर ले, पीवाईक्यू ये देख ले। तो वही वैसे डिस्कस भी कर लेती थी, थोड़ा सा ओवर द फोन कर लिया, खुद पढ़ नहीं पा रही हूँ। फिर अक्टूबर से वापस ढंग से क्या स्टार्ट कर पाई मैं। क्या बात है। तो सेरिबेल हम में आप और आपके रूममेट दोनों से मुलाकात होगी? ऑब्वियसली सर, उसकी नाम है गुंजन। वो उसने बहुत मोटिवेट करी, हर रोज बोलती थी कि ईशा कुछ भी हो जाए हम दोनों को साथ में क्लियर करना है। मैंने बोला क्या हाँ। बात है। आई लव टू मीट यू बोथ टुगेदर एट सेरिबेल हम, नो डाउट। अच्छा, परसों से बैच शुरू जैसे हम कर रहे हैं 8 फरवरी से, तो एक स्टूडेंट है सपोज, क्योंकि मेरे पास तो काफी मैसेज और कॉल आ रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो बोलता है कि यस। सर अब मैं पहली बार 8 फरवरी से ही पढ़ना शुरू करूंगा, तो क्या जून एंड में जो एफएमजी एग्जाम है, अगर मैं पूरी मेहनत से ये 4.5 मंथ्स दे देता हूँ तो हो जाएगा आराम से क्लियर? हाँ, 200 प्लस आ जाएगा। 200 प्लस, मैं खुद बोल रही हूँ कि हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं डिफिकल्ट होता है क्योंकि सेरिबेलम का इतना अच्छा मतलब एक रूटीन रहता है कि वो हम फॉलो करें वही काफी है, और कुछ एक्स्ट्रा खुद से करने का कुछ जरूरत नहीं है। उतना मतलब ज्यादा है, उतना तो ज्यादा है, कोई कर ले वो बहुत ज्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया हो, जैसे स्टूडेंट्स को सर्जरी में बहुत आता है, मेडिसिन में कौन से सब्जेक्ट्स है जो पसंद आ रहे थे पढ़ने में? ओबीजी गायनी रायना मैम तो इतना अच्छा, मतलब मैं मेरे लिए इतना इजी हो गया था ओबीजी गायनी, मैं कभी सोची ही नहीं थी। पीएसएम सर आपके, अच्छा। मैं तो वो 700 पेजेस का जो पीडीएफ था ऑलमोस्ट 6 से 7 बार रिवीजन कर लिया। वो एक टाइम पे लास्ट तो ऐसा हो रहा था कि कौन से पेज में क्या है वो याद हो गया था। क्या बात है। सर्जरी भी बहुत बहुत अच्छा सर ने जो पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा था सर्जरी, स्पेशली ओबीजी गायनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या बात है। देखो आपने ना तीनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के भी नाम लिए, प्लस आपने कहा कि बार बार पढ़ने से ना आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई। हाँ सर। आई थिंक ये लेसन है स्टूडेंट्स के लिए कि मल्टीपल रिविजन्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यस सर। कोई सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में टेंशन होती थी या दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था कि कैसे होगा? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑफ था। नहीं, आई एग्री, ऑफ था ना, थोड़ा एफएमजी में कई बार डिफरेंट तरीके से आता है क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इंटरेस्टिंग वही। है, स्कोरिंग है, लेकिन उसके बावजूद नए क्वेश्चंस काफी आते हैं। क्या बात है। और कोई वही। ब्रांच टारगेट किए आगे अपने लिए? हाँ करी हूँ बट नहीं पता आगे नहीं का क्या पता। होगा। हम्म। वही सेरिबेलम का ही वो मिशन 3.0 आज ही ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, क्या बात है। हाँ। वेरी नाइस। वही। बस आपको ग्रेजुएट करना है, यहाँ वाला ग्रेजुएशन आपने कर लिया, अब नई ग्रेजुएशन करनी है, और नेक्स्ट ईयर आपके नीट पीजी के बाद दोबारा मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊंगा। हाँ सब बस आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं। ब्लेसिंग्स हमारे हमेशा साथ हैं। पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरत है, सबसे पहले यस। उनकी ब्लेसिंग्स, उसके बाद आपकी मेहनत, उसके बाद टीचर्स की ब्लेसिंग्स। यस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अपने इस वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, चाहे तो वेनेसा में हो चाहे कहीं और हो, ताशकंद में हो, तो क्या उनको बोलना चाहोगे कि फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले या फर्स्ट डे से ही पढ़ना हम्म। पड़ेगा? नहीं, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पढ़ो बट एंजॉय भी कर लो। मिशन हम्म। 200 प्लस है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है, ये अच्छी। दिस वाज अ टेक होम मैसेज कि मिशन 200 प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। हो क्या जाएगा, बात मैं है। तो सबको बोलूंगी कि आंख बंद करके फॉलो दिस, बस। क्या बात है। वाह डॉक्टर ईशा, थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू देने के लिए।
मेरी तरफ से आपको, आपके पेरेंट्स, फैमिली को भी बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आने वाले टाइम में ऐसे बहुत माइलस्टोन्स अपने करियर में आप अचीव करो। थैंक यू सर। एक्चुअली मेरे दोनों मतलब मॉम डैड दोनों ही टीचिंग प्रोफेशन में हैं। तो अरे वाह। हाँ, तो उन दोनों ने भी ना मुझे हमेशा यही बोलते थे, तुम अगर पढ़ भी नहीं पा रहे हो ना, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी से ही तुम्हारा बहुत मेहनत मतलब बहुत आगे तुम बढ़ जाओगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो ये मैंने उनसे भी सीखा कि अगर नहीं भी हो रहा है बट क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हो। क्या बात है, पेरेंट्स की गाइडेंस हमेशा लेनी चाहिए। दे विल कीप ऑन गाइडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ ऑलवेज। यस क्या बात सर। है, तो फैमिली से पहले डॉक्टर हो? यस सर। और कोई ब्रदर सिस्टर कोई नहीं बनना चाहता डॉक्टर? कोई है ही नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। अच्छा, यू आर अ सिंगल चाइल्ड, चलो वाओ दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर ईशा, थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। सेरिबेलहम में मैं आपके और आपके दोस्त का इंतजार करूंगा, जरूर मिलेंगे। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन शाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।